बोली जा सकती है, एक ही बात बोली जा सकती है कि मजा आ गया साहब, मजा आ गया। धन्यवाद। मैं अपने विश्वमित्र वेदार्थी जी को बता दूं, विश्वमित्र वेदार्थी जी को बता दूं, आप चंद्रभान सेन जी हैं, राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित चंद्रभान सेन जी। अगला कोई प्रश्न किसी का हो जी? स्वामी जी प्रश्न तो नहीं है, स्वामी जी प्रश्न तो नहीं है, मगर एक आपसे निवेदन है। हाँ जी, हाँ मैं जी। आपको एक एड्रेस देता हूँ। हाँ जी। उस एड्रेस से आप 4-5 पदार्थ बुलवा लेंगे, एक तुलसी पावर, हल्दी, केसर ड्रॉप और 1-2 कैप्सूल हैं, उनसे जो है आपकी बीमारी है बिल्कुल दूर हो जाएगी स्वामी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और तेल मालिश में आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। नंबर पे सारी चीज लिख दूंगा और आपके यहाँ मिल अच्छा। जाएगा, मैं पता भी दे दूंगा। एक एक करके पूछिए, एक एक करके बोलिए। श्याम सुंदर सविता जी स्वामी जी बस मेरा प्रश्न नहीं था, आपने धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। आपको स्वागत है, आपको प्रणाम करते हुए मैं श्याम सुंदर सविता, मैं महीने के लास्ट में गायत्री मंत्र का हवन करते हैं शुक्ल पक्ष की अष्टमी नवमी में। तो सबसे ज्यादा किस चीज का हवन करना चाहिए? गायत्री मंत्र भी मैं करता हूँ, माता का भी करता हूँ, मतलब अष्टमी को, अष्टमी नवमी में दोनों में किसी एक नवमी को या अष्टमी को करता हूँ। तो इसको मैं चाहता हूँ कि आप बताएं मुझे कब करना चाहिए और कौन से मंत्र का ज्यादा आपको करना चाहिए। कम से कम 108 बार मैं माता दुर्गा के हवन का करता हूँ। देखिए, परमपिता परमात्मा तो एक ही है और उनकी वेद में आज्ञा है कि हमारे शरीर में जो दुर्गंध उत्पन्न होती है उसके निवारण के लिए हमें प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय प्रतिदिन हवन करना चाहिए। लेकिन दोनों समय न कर सके तो एक समय करना चाहिए, और एक समय भी न कर सके दुर्भाग्य से तो जब जब अवसर मिले तब यज्ञ करना चाहिए। वो जो दैनिक यज्ञ जैसे हमारे घर भी प्रतिदिन होता है, वो 16 आहुतियां सुबह की, 16 आहुतियां शाम की होती हैं, 32 आहुतियां होती हैं, उनसे यज्ञ कर सकते हैं। और उनके साथ जितने भी आप गायत्री मंत्र से यज्ञ कर सके, और अगर वे यज्ञ के 16 32 आहुतियां नहीं है तो आप गायत्री मंत्र से भी लंबे समय तक यज्ञ कर सकते हैं, चाहे 11 मंत्रों से, 21 मंत्रों से, 101 मंत्रों से, क्योंकि गायत्री मंत्र में तीनों चीजें हैं। परमात्मा का गुणगान भी है, स्तुति भी है, परमात्मा से प्रार्थना भी है और परमात्मा की उपासना भी है। इसलिए गायत्री मंत्र अति उत्तम मंत्र है। प्रारंभ से लेकर के आज तक सारे ऋषि मुनि, चाहे वो कृष्ण महाराज हो चाहे राम हो, उन्होंने गायत्री मंत्र की महत्ता पर बल दिया है। आप अधिकाधिक गायत्री मंत्र से यज्ञ किया करें, यह मेरा परामर्श आपके लिए है। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू, बहुत बहुत आभारी आपकी। धन्यवाद। अब बहन राधा भक्ति जी अपना प्रश्न पूछिए। राधा भक्ति भारती जी। जी ओम जी भैया जी। प्रणाम महाराज जी। नमस्ते जी। जो आज का विषय रहा वो तो ठीक रहा है, समझ में आया, और आपने जो बोला था, खैर मैंने वो भी सप्तकात का 7वां का अध्याय आज पढ़ा है। हाँ जी। लेकिन हम ये पूछना चाहते कि महाराज जी अभी ये पितरपक्ष चल रहा जैसे, हाँ जी, तो इसमें पितरों को जल देते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो ये अपने वेदोक्त में कैसा क्या है इसका? ये बड़ा ही सामयिक प्रश्न आपने किया है जी, और बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न किया है। जी जी। देखिए, इसमें वेदादि शास्त्र क्या कहते हैं वो बात मैं आपके सामने रखता हूँ जी। जन्म और मृत्यु का सिलसिला जी हमारा तब से चल रहा है जब से हम मोक्ष से लौटे, जी, और तब तक चलता रहेगा जब तक हम मुक्ति को प्राप्त पुनः नहीं कर लेंगे। जी। गीता में कृष्ण जी ने भी लिखा है, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब च अर्जुन है। मोक्ष से लौटने पर मेरे भी और तेरे भी अनेक जन्म हुए जी हैं। मैं योगी हूँ, उस योगी होने से उनको जानता हूँ, तुम नहीं जानते। अब स्थिति क्या है
कि मरण के बाद जन्म, जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जी। जन्म, ये निश्चित हो जाता है। ये क्या हो जाता है? निश्चित हो जाता है। जी तो जीवात्मा शरीर छोड़ने के बाद अपने सूक्ष्म शरीर के, ये स्थूल तो जला दिया गया, जी, सूक्ष्म शरीर है। आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर गया, जी उसके संशोधन के लिए कुछ काल रहकर हाँ सूर्य के प्रकाश आदि पदार्थों को प्राप्त होकर नया जीवन धारण कर लेता है। जी अब जो श्राद्ध किया जा रहा है, यहाँ प्रश्न ये है कि हाँ आप श्राद्ध आत्मा का कर रहे हो कि शरीर का कर रहे हो? जी, अगर शरीर का श्राद्ध कर रहे हो तो शरीर तो भस्म कर दिया जल उसका गया। श्राद्ध, जी, वो तो हो नहीं सकता है। और आत्मा और अजर यदि अमर है। आत्मा का अगर कर रहे हो तो आत्मा का तुम्हारे साथ नित्य संबंध नहीं था, एक जीवन के लिए, कुछ काल के लिए संबंध था, जी वो उसके कर्मानुसार, आपके कर्मानुसार टूट गया है। जी अब आपका कर्तव्य है कि उनके चित्र को अपने घर में लगाएं, उनके चित्रों को देखकर उनका चरित्र हम अपने स्मरण करें, जी और उनकी स्मृति में हम अपने परिवार में कोई भी अच्छी परंपरा है उसको नष्ट न होने दे। ये हमारा कर्तव्य है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में लिखा है भस्मांतम शरीरम, जी बड़ा स्पष्ट शब्द है। अंतम माने अंतिम कृत्य है, शरीर को भस्म करना ही है। इसके बाद यदि हम चाहें, मृतक का परिवार यदि सामर्थ्यवान हो जी तो मृतक जीते जी या मृतक के मरने के बाद उसके परिवार के लोग किसी अनाथालय में, गुरुकुल में, पाठशाला में, कहीं भी जी दान जी, कर सकते दान हैं, कर सकते और हैं। कोई कर्तव्य नहीं है। जहां तक बात है आत्मा को, हमारे यहाँ जो बच्चे कहीं से देहावसान होकर के आ रहे हैं, उनको कोई उपलब्धि नहीं होती है ऐसी। देखो, आहुति जलती अग्नि में देते हैं, राख जी, में आहुति नहीं देते नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसे जी, ही जब तक हमारे माता पिता आदि हमारे परिवार में प्रज्वलित हैं, माने जीवनवान हैं, तब तक उनकी सेवा करो। आहुतियां देवे, खूब जी सेवा करें, भूख लगे जी, भोजन दे, प्यास लगे पानी दे, अरे हाँ और अगर आराम करना हो बिस्तर दे। उसके जी बाद परमात्मा की व्यवस्था से कर्म फलानुसार नए माता पिता आदि नई योनियां प्राप्त हो जाती है। जी वहां परमात्मा जो सबका पिता है उनकी व्यवस्था को देखता है। और ये जो कार्य है पितर श्राद्ध करने का, हाँ आप क्या करें, जीवितों का श्राद्ध करें और प्रतिदिन करें। केवल जी 15 दिन न करें, प्रतिदिन करें, जीवितों का करें। कैसे करें? आप यान खरीद करके दे दें, लो जी, जी आपके लिए कार है, आपके लिए स्कूटर है, मतलब सुंदर वस्त्र दे दें, सुंदर भोजन दे दें, उससे वो प्रसन्न होते हैं। आप जी उनकी आज्ञा का पालन करें, प्रसन्न होते हैं। ये तर्पण है, और उनकी सेवा करें, ये उनका श्राद्ध है। श्रद्धया यत कर्म क्रियते तच्छ्राद्धम, सत्य को धारण करना श्रद्धा है, और उस श्रद्धा से जो कर्म किया जाए उसका नाम श्राद्ध है। ये मृतकों का शास्त्रों में कहीं नहीं है। तुम्हारा जी वही बात, ये सत्य बात तो कोई बताता ही नहीं है। ये भागवत हाँ, करवा सही। लीजिए, पितर पक्ष में ये करवा लीजिएगा, मूल पाठ करवा लीजिएगा, तो ये भ्रमित जो कर रहे हैं, इसका क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। आदरणीय लखनलाल जी, आदरणीय लखनलाल जी, जी जी ये हमारी बहन जी जो है, ये जी। हमारी बहन जी जी बड़ी जिज्ञासु, बड़ी बुद्धिमती जी और सत्य की ग्राहिणी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं बनेंगी। जी इनको वैदिक दिशा, क्योंकि ये बुद्धिमान भी है, जी बुद्धिमती भी है, जी सत्य को ग्रहण करने की अभिलाषिणी भी है। जी तो ये वैसे तो स्वर्ण है, जी परंतु इनको हमें आर्य समाज के माध्यम से, वैदिक धर्म के माध्यम से पूरा सनातनी बनाकर, सच्चा सनातनी बनाकर, जी राम की तरह आगे बढ़ाकर जी वेद के पथ पर लाना होगा। ये बिल्कुल। हमारा कर्तव्य बनता है। प्रयास मैं है, बहन जी का प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। प्रणाम महाराज जी। नमस्ते जी। अगला कोई श्रावक अपना, रमेश चंद जी पूछिए। हाँ, मैं दिनेश कुमार प्रश्न जानना चाहता हूँ जी कि बलि देव यज्ञ के बारे में बताए हैं। आज हाँ, आज चूल्हे पर तो खाना नहीं बनता, जिसमें काष्ठ आदि का दहन किया जाता था, उपलों का दहन किया जाता था, गैस पर खाना बनता है।
क्या बलि वैश्वदेव यज्ञ की 10 आहुतियां हम हवन कुंड में दे सकते हैं उसके विकल्प में अथवा नहीं? अच्छा, देखिएगा, शास्त्र इस विषय में ये कहता है, इस बलि वैश्व देव यज्ञ के 2 प्रयोजन हैं। पहला प्रयोजन तो है पशु पक्षियों का उपकार करना, और एक प्रयोजन है पाकशाला की वायु को शुद्ध करना। ये प्रयोजन बताए हैं शास्त्र में। तो पाकशाला की वायु को शुद्ध करने के लिए पाकशाला में जो आजकल के नए तरह के चूल्हे हैं, उनके ऊपर एक जालीदार या तो वो रख दे, या वहां से अग्नि लेके किसी पात्र में छोटी छोटी लकड़ियां लगाकर उस भोजन को माताएं जब भोजन बनाने का समय हो उस समय वो आहुतियां 10 दे ले और ये कार्य वहां पर संपन्न करें। क्योंकि हूम जिसको बोलते थे ना, हूम, हमारी माताएं जो हूम करती थी ना, उपलों में डालती थी, वो परंपरा विनष्ट नहीं होनी चाहिए। आर्य समाज मंदिरों में उस यज्ञ को भूल न जाएं, इस बात को बताने के लिए हम यज्ञ कुंडों में आहुतियां दिलवाते हैं, लेकिन उसको पाकशाला की अग्नि में ही देना चाहिए। अब समस्या तो यही है ना कि पाकशाला में वो अग्नि है ही नहीं। दूसरा, क्या ये पाकशाला के स्थान पर ही देनी चाहिए या उस, जैसा आपने बताया कि अग्नि तैयार कर ली जाए उससे, उसको रख करके स्थान पर भी दे सकते? देखिएगा, जहां उपले की व्यवस्था है, लकड़ी की व्यवस्था है, वहां चूल्हे में ही दे सकते हैं। जहां उसकी व्यवस्था नहीं है वहां 2 प्रकार है। एक तो छल्ली सी बनाकर उस चूल्हे के ऊपर छल्ली सी बनाकर चावल आदि पदार्थ डालकर भस्म किए जा सकते हैं, और भी जो हलवा आदि पदार्थ है भस्म किए जा सकते हैं। अथवा वहां से अग्नि लेकर किसी छोटे से पात्र में रख के पतली पतली समिधाएं लगाकर एकदम प्रज्वलित हो जाएगा, उसमें आहुति दे सकते हैं। लेकिन व्यवस्था जो है वो वही बताई जाएगी, व्यवस्था शास्त्र से हटकर हम नहीं बता सकते। धन्यवाद। अगले कॉलर रमेश चंद जी, अपनी बात पूछिए। रमेश चंद जी पूछिए। जरूर जी, सभी बंधुओं को सत्संग नमन प्रणाम। और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं गुरुदेव श्री विष्णु मित्र जी वेदार्थी जी को कोटिशा नमन करता हूं, और मैं आशा करता हूं हमारे सभी भाइयों से परमात्मा की विशेष अनुकंपा होती है तो हमारे सामने आशीर्वचन कहने के लिए विष्णुदत्त जो वेदार्थी जी जैसे विद्वान उपस्थित होते हैं। तो बात ये बिल्कुल सही है कि इसमें हर व्यक्ति जो भी जुड़ा है वो महान ही, मतलब जो समय देने वाला है, बहुत ही विद्वान पुरुष है। सभी एक एक व्यक्ति जो भी देख रहे हैं वो सभी विद्वान पुरुष है। तो निश्चित रूप से यही मान के अगर हम चले, भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए, सतयुग के आगमन के लिए, कि जितने भी सुन रहे हैं, अगर महाराज जी की बातों को कोटि सहा, मतलब सत इसको अगर पालन करने के लिए हम तत्पर हो जाएं, तो ये असंभव कदापि ना होगा कि गुरुदेव के आशीर्वचनों को, स्वामी विवेकानंद जी के आशीर्वचनों को हम संसार में फैलाने में कामयाब ना हो पाए। तो एक ही बात, हमें ज्यादा तो मैं कुछ प्रश्न को पूछने लायक नहीं हूं, क्योंकि गुरुदेव ने हमें वो सारी चीजें से अवगत कराया है, और वो सारी चीजें निहायत जरूरी। हम जानते हैं कि हमारे हृदय के अंदर जो चाह थी वही प्रकट उन्होंने किया है। तो ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ऐसे महान गुरु अगर हमारे सामने हैं, और हम अगर उनके कार्यों का और उनके आशीर्वचनों की, उनकी कृपा के पात्र अगर हो जाएंगे, उनके बताए मार्ग पे अगर चलेंगे, तो हमारा मोक्ष निश्चित रूप से हो जाएगा। बस इतना ही कह करके मैं अपने को विराम देता हूँ। और नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी, मेरा एक प्रश्न है, जो महान आत्माएं हैं, अगर वो सिर्फ परोपकार का काम करती हैं और कर्म कांड नहीं करती हैं, तो क्या ऐसी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो सकता है? क्या जो महान आत्माएं कर्म करती हैं,
परोपकार करती है, सदा मनुष्यों के हित के लिए ही कार्य करती हैं, लेकिन वो कर्म कांड नहीं करते हैं, तो क्या ऐसी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो सकता है? देखिएगा, कर्म कांड जो है वो परोपकार के योग्य बनाने का काम करता है। अगर आप देखिएगा, मैं एक बात बताऊंगा, एक आम की गुठली है, जी। उस आम की गुठली से कहा तुम अपना बलिदान दे दो, हम तुम्हारी दवाई बनाना चाहते हैं, हम तुम्हें किसी भूखे को खिला करके उसकी भूख मिटाना चाहते हैं। तो दो गुठलियों में एक गुठली बोली मैं तैयार हूं, एक दूसरी गुठली बोली नहीं मैं तैयार नहीं हूं। उसने कहा तुम क्या करोगी? बोले मैं तो गुफा में जाऊंगी जैसे योगी जाता है। तो एक गुठली की दवाई बनाकर या रोटी जैसी चीज जिसके पास नहीं थी उसे खा करके उसकी भूख मिटवा दी। लेकिन दूसरी गुठली जो गुफा में पहुंची, जमीन में पहुंची, उससे वृक्ष बना और वृक्ष बनकर के तमाम फल मिले, तमाम छाया मिली, तमाम लकड़ी मिली। अर्थात वो गुठली जैसे जमीन में जाकर वास्तव में योग का अभ्यासी होता है। निष्काम कर्म केवल वही कर सकता है जो योगी होता है। जब तक हम योगी नहीं होते तब तक हम काम तो करेंगे, पर पुत्रैषणा, लोकैषणा, वित्तैषणा से काम करेंगे। इसलिए परोपकारी बनने के लिए योगी बनना आवश्यक है। और कृष्ण महाराज इसका उदाहरण है। वो योगी थे तो परोपकार करते थे, लेकिन उनको यज्ञ आदि कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं थी। और दयानंद जी थे, वो कर्मकांड नहीं करते थे लेकिन परोपकार करते थे। तो केवल कर्मकांड के बंधन से छुटकारा उसी के लिए है जो निष्काम कर्म करने में समर्थ हो जाए। जब तक निष्काम कर्म करने में समर्थ न हो तब तक हमें यज्ञ आदि कर्मकांड करने चाहिए। अर्थात निष्काम कर्म करने की योग्यता को प्राप्त करने का साधन कर्मकांड है। निष्काम कर्म करने योग्य बनने पर हमें कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। जी, बहुत बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो मोक्ष प्राप्त आत्मा है, तो क्या जब ये धरती पे अवतरित होती हैं तो उसके कुछ कर्म और उसके जो संस्कार हैं वो बचते हैं जिसके कारण वो आत्माएं धरती पे आती हैं? हाँ, ऐसा है। एक शास्त्र में कहा है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इस श्लोक में ये कहा गया है कि कर्म की ओर अग्रसर करने वाले संस्कार, मैंने दो जगह बताए थे कर्म। एक तो कर्म की ओर अग्रसर करने वाले जो छाप हमारे मन पर है, जब तक वो भस्म नहीं होगी योगाभ्यास के द्वारा तब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो हमने अपने मन पर अंकित जो कर्म के संस्कार थे वो तो हमने भस्म कर दिए योगाभ्यास से, लेकिन कुछ कर्म जो अभी भोगने रह गए हैं, ऐसे कुछ कर्म जो परमात्मा के ज्ञान में हैं, उनको मुक्ति से लौटने पर भोगते हैं। अर्थात मुक्ति से लौटने पर हमारे कर्म अवशिष्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आपका प्रश्न बहुत स्वाध्याय से परिपूर्ण प्रश्न है। तो इसलिए हम जब वहां से आते हैं एक सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं और अपने पिछले कर्मों का उपभोग भी करते हैं। मन से तो वो हट गया था कर्मफल, लेकिन भोगने से अभी अगर नहीं हटा है तो उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो हम जो महान आत्माएं को देखते हैं जो इसमें परोपकार ही करती, तो क्या उनको मान सकते हैं कि मोक्ष से आई हुई आत्माएं हैं? देखिएगा, मोक्ष से आने की समय स्थिति निर्धारित है। एक सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ही प्रलय होता है। आप हिसाब लगाती जाइए। ऐसे 36 बार, 1000 बार
36,000 बार सृष्टि हो और 36,000 बार प्रलय हो, अर्थात 72,000 से 4 अरब 32 करोड़ को गुणा कर ले, वो जितना समय बनता है उतने समय तक मोक्ष का महान आनंद भोगते हुए, सर्वत्र सृष्टि में विचरण करते हुए, अन्य मुक्त आत्माओं से मिलते हुए, परमात्मा के ज्ञान और आनंद में निमग्न होते हुए जब अवधि पूर्ण हो जाती है, तब व्यक्ति मोक्ष से आता है, अमैथुनी सृष्टि में आता है। जैसे अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषि आए, जैसे ब्रह्मा आदि ऋषि आए, उस अवसर पर उनका जन्म होता है। इस ब्रह्मांड में जहां सृष्टि हो रही होती है वहीं पर उनका जन्म हो जाता है। एक स्थान पर सृष्टि हो रही हो, एक पर नहीं हो रही हो, ऐसा होता है। लेकिन जहां अमैथुनी सृष्टि है वहां पर उनका 36,000 बार सृष्टि और प्रलय के समय व्यतीत होने पर जन्म होता है। ऐसा वेदादि शास्त्रों में लिखा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रामानंद जी पूछिए। जी धन्यवाद। रामानंद जी पूछिए। रामानंद जी पूछिए आप जी। चलिए संजीव अग्रवाल जी आप पूछिए। संजीव अग्रवाल जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। बहुत सुंदर, बहुत सरल शैली में आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बहुत बहुत आभार आपका। आप जब जब प्रवचन हो जुड़ते रहिए, उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है, आयोजकों का मन प्रसन्न होता है, उनका प्रयत्न सफल होता है। तो आप जुड़ी हैं, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद। कहाँ से हैं आप? आचार्य जी मैं जो चाहती है निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहे और जितने भी लोग विचलित हैं और जो पौराणिक परंपरा जितनी भी चल रही है बहुत तेजी से, और जो बंद होनी चाहिए, लोगों को नया मार्गदर्शन मिलना चाहिए। बहुत भटके हुए जनता। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से हैं बहन जी? आप कहाँ से हैं? आगरा से। तो आगरा तो मैं आऊंगा। जी। आगरा मेरे प्रवचन अक्टूबर में होने हैं। मुझे बहुत कष्ट होता है, ये जनता इतनी भ्रमित है आचार्य जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। और इतना अंधविश्वास फैला हुआ है कि अच्छे लोगों का प्रभाव बहुत ही कम हो रहा है। आगरा में आता रहता हूँ प्रवचन करने के लिए, बार बार आता रहता हूँ। जी। और आपकी बहुत सरल शैली है, बहुत ही विद्वानों की और की भी सुनी है, बहुत ही सरल शैली में। लेकिन मैं जो चाहती निरंतर ये कार्यक्रम ऐसे ऑनलाइन चलते रहे। चलेंगे बहन जी, चलेंगे बहन जी, आप चिंता ना करें, आप जुड़ी रहे केवल। जी आप अपना नाम और अपना स्थान 94 121 17 965 पर मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, नाम और स्थान। तो जब मैं बोलता हूँ, प्रवचन करता हूँ, तब आपको सूचना मिल जाया करेगी। जी। बस मेरा नाम भी और फोन नंबर अंकित अपने यहाँ कर लीजिएगा, उन्हीं को मिलेगी। रामानंद जी आप पूछ लीजिए, बार बार आप माइक खोल रहे। रामानंद जी पूछिए, रामानंद जी पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क ठीक है साहब जी। चलिए अगला। अरे साहब मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी। पूछिए अनिल जी, पूछिए। अरे साहब जी। हाँ हेलो। हाँ विद्यार्थी जी, आपका आज का प्रवचन, विद्यार्थी जी नमस्कार। नमस्ते। आपका प्रवचन आज सुना। हाँ जी। आपका आज प्रवचन सुना, प्रार्थना और उपासना के बारे में जितने सरल ढंग से आपने आज जो उसके बारे में बताया, वो वाकई बड़ा सराहनीय है और बड़ी सरल भाषा में आपने जैसा समझाया वो बड़ी अच्छी तरह समझ आया। तो साथ ही सर मेरी इच्छा एक ये थी कि मैं बचपन से आर्य समाज जाता रहा हूँ, और आर्य समाज अब भी कोरोना पीरियड को छोड़कर इससे पहले भी लगातार मैं आर्य समाज जाता रहता था। लेकिन जब आर्य समाज जाते हुए तो अब हमेशा ये बड़ा देख के दुख होता है कि आर्य समाज में उपस्थिति बड़ी कम होती है। मेरा ये विचार है कि अगर पौराणिक लोग आप जैसे विद्वानों का व्याख्यान सुने तो शायद वो प्रभावित हों और आर्य समाज की तरफ उनका रुझान बढ़ सकता है। जी। और क्योंकि वैसे आर्य समाज के बारे में लोगों को बताया जाता है, लोग कहते हैं आर्य समाज में तो बड़ा
कर्म कांड बड़ा क्लिष्ट होता है, वेद की बातें बहुत मुश्किल से समझ आती हैं, वो कुछ बात बन नहीं पाती। समझाते भी है लोगों को, कहते हैं जी नहीं वेद को तो गड़रिया, जैसे वो अंग्रेज लोग कहते थे कि वेद तो गड़रियों का गीत है, इसमें कुछ पता नहीं है, आज तो परिवर्तन का टाइम है, कंप्यूटर का जमाना है, साइंस का जमाना है, अब पुरानी वेद की बातों को कौन समझता है। तो मैं उनको कहता हूँ कि सृष्टि के बनाए हुए नियम कभी नहीं बदलते हैं, कि मनुष्य के बनाए हुए नियम जो है उनमें बदलाव आता है। बिल्कुल सही, लेकिन लोग इस बारे में समझ नहीं पाते। अनिल जी कहाँ से हैं आप? अनिल जी कहाँ से हैं आप? सर मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ, गुड़गांव से। अच्छा, गुड़गांव से बोल रहे हैं। चलिए, जो है आप बराबर में जुड़े रहिए, हमारे नंबर पे आप अपना पर्सनल नंबर भेज दीजिए ताकि आगे की सूचना आपको मिलती रहेगी। अगले श्रावक के रूप में जो भी हो आ जाए, अपना माइक खोल ले। अगले श्रावक जी, जो भी प्रश्न हो पूछ लीजिए, पर हमारी समय खत्म हो रहा है हमारा। मैं समापन करने जा रहा हूँ। जो भी प्रश्न पूछना हो, शिशुपाल सिंह जी, जिला समाज कल्याण अधिकारी मैनपुरी। शिशुपाल सिंह जी, जिला समाज कल्याण अधिकारी मैनपुरी, पूछिए। जी राजश्री पटेल जी बोलिए। पहले आपने जिसको अनम्यूट किया है उसको पहले बात कर लेते हैं, दीजिए जी, बाद में मैं पूछती हूँ। पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए, वो बाद में पूछ लेंगे। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हाँ, सदा में जब हम ध्यान करते हैं तो हम ईश्वर का भी ध्यान कर सकते हैं और आत्मा का भी ध्यान कर सकते हैं और प्रकृति का भी ध्यान कर सकते हैं। देखिएगा, पहले हमें एकाग्रता की स्थिति बनानी पड़ती है। आप ईश्वर का ध्यान आरंभ में नहीं कर सकती, क्योंकि अभी ईश्वर का प्रत्यक्ष कहाँ हुआ है। जिस वस्तु का प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ उसका ध्यान कैसे करेंगे। अभी आप उसके गुणों का ध्यान कर सकती है, ईश्वर के नाम का ध्यान कर सकती है। अभी ओम क्या है? परमात्मा का नाम, और इस ओम नाम का जो अर्थ है वो है परमात्मा। तो अभी आप परमात्मा के नाम का ध्यान कर सकती हैं, परमात्मा के गुणों का ध्यान कर सकती हैं। तो इस तरह से आरंभ में हमें अपने मन की एकाग्रता को बनाना है और फिर आगे चलकर एकाग्रता को समाप्त करना है। और जब एकाग्रता को समाप्त करेंगे तब एक अवस्था आएगी जिसका नाम है निरुद्ध अवस्था। ये जो संप्रज्ञात समाधि है जिसके 4 भेद हैं, उसमें एकाग्र अवस्था रहती है। एकाग्र अवस्था में जीवात्मा को अपना ज्ञान होता है, प्राकृतिक वस्तुओं का ज्ञान होता है। तो समाधि में प्राकृतिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष करते हैं, अपना प्रत्यक्ष करते हैं। आगे चलकर जब एकाग्रता से और ऊंची अवस्था आ जाती है जिसका नाम निरुद्ध अवस्था है, जिसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, वहां पर जाकर परमपिता परमात्मा का ज्ञान होकर, प्रत्यक्ष होकर उसके आनंद में व्यक्ति निमग्न होता है। तो ये बातें आत्मा का भी, तीनों चीजों का प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रकृति का भी, आत्मा का भी और परमात्मा का भी। तीनों का प्रत्यक्ष संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में होता है। हाँ, लेकिन अभी हम ईश्वर का गुणों का ध्यान चिंतन करते हैं तो उसमें 10 या 15 मिनट भी नहीं लगती है। तो फिर ऐसा समय ज्यादा बढ़ाने के लिए कैसे हम बढ़ा सकते हैं कि ये उसके गुणों का चिंतन कैसे ज्यादा समय तक कर सकते हैं? देखिएगा, ये जो मन में विचारों का आना और जाना, ये जो सिलसिला है, ये जो विचारों के आने जाने का क्रम है, ये एकदम नहीं रोका जा सकता। कोई पूछे क्यों नहीं रोका जा सकता? क्योंकि विचारों के आने जाने का क्रम कोई नया नहीं है, ये जन्म जन्मांतर से चल रहा है। और जब हम पूरे दिन अपने मन को खुली छुट्टी दे देते, कहीं भी घूमता फिरे, तो सुबह शाम हम चाहें कि वो तुरंत हमारे कहने पर एकाग्र हो जाए, नहीं हो सकता। इसके लिए सतत व्यवहार काल में भी साधना करनी पड़ेगी। जो कार्य कर रहे हैं उसमें मन को एकाग्र रखना पड़ेगा और संसार में राग न करके विराग करना पड़ेगा, प्रभु में अनुराग करना पड़ेगा। इसी का तो नाम उपासना है। और इस पर विस्तृत प्रवचन जब करेंगे हम कभी, तब इस बात को विस्तार में स्पष्ट किया जा सकता है। अशोक आर जी पूछिए।
धन्यवाद जी। उस प्रवचन का विषय होगा मन नहीं टिकता क्या करें। विषय का शीर्षक क्या होगा? मन नहीं टिकता क्या करें। ये प्रश्न का ये शीर्षक होगा, तो ये सारी बातें आएंगी। शिशुपाल सिंह जी पूछिए, जिला समाज कल्याण अधिकारी मैनपुरी। पहले तो मैं आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ, विद्यार्थी जी को, और जो भी प्रतिभाग कर रहे हैं हमारे सभी साथी बहने भाइयों, सभी को नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छी जानकारी विद्यार्थी जी दे रहे हैं और मैं बड़ा धन्य हो गया हूँ। और लगातार जब भी आपके प्रवचन करेंगे, आप बताएंगे तो हम सुनते रहेंगे, क्योंकि मैं श्रोता हूँ, वक्ता तो नहीं हूँ। आप अपना नाम और अपना फोन नंबर और स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। बिल्कुल भेज देंगे। और मैं जब भी आपका प्रोग्राम चलेगा सुनूंगा, और मतलब अच्छा भी लगा आपकी भाषा शैली, आपका ज्ञान जो है वो हम अपना बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक है, आप बहुत उदार हैं, आपको नमस्कार। ये जिला समाज कल्याण अधिकारी मैनपुरी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। अगले श्रावक, बहुत अच्छा, अगले श्रोता जो भी पूछना चाहते हैं थोड़ा सा पूछ लें, फिर हमारा समय हो रहा है, समापन की ओर है। कोई भी? प्रदीप कुमार वर्मा इलाहाबाद, शिक्षक साथी। प्रदीप कुमार वर्मा जी पूछ लीजिए आप। प्रदीप कुमार वर्मा जी, संदीप कुमार जी, प्रदीप कुमार वर्मा जी पूछ लीजिए। चलिए, कोई अगला जो भी पूछना चाहता हो, फिर मैं समापन करूंगा, फिर बाद में ये मत कहना कि लखन जी मुझे समय नहीं मिल पाया था। पूछ लीजिए। चलिए, लगता है अब किसी को कुछ नहीं पूछना है, आगे पूछने का सिलसिला चलता रहेगा। सम्मानित दुबे जी, शांति पाठ करिए। दुबे जी शांति पाठ करिए। ओम जी, शांति पाठ करिए। हाँ, सर्वप्रथम तो उस परमपिता परमात्मा से, जिसकी सत्ता में हम सभी सुख दुख का अनुभव करते हुए उसके कर्म फल की व्यवस्था से जीते हैं, ऐसे उस परमात्मा से हम अपने आचार्य श्री के लिए इनके स्वास्थ्य की और लंबी आयु की कामना करेंगे। स्वस्थ जीवन जीते हुए आप लंबा जीवन जिए। हम लोगों को अभी बहुत कुछ प्राप्त करना है आपसे। और सभी महानुभाव जिन्होंने इस समय इस कार्यक्रम में अपना समय दिया है, कुछ मिला हुआ है उनको, तो मैं उनसे भी विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने, अगर आपको कुछ मिला है तो उसको चिंतन मनन कीजिए। और हठ धर्मता, जैसा कि अभी आचार्य जी ने सबसे पहले कहा था, पूर्वाग्रह, अगर उस पूर्वाग्रह से और हठ धर्मता से हम परे होकर के इस पर विचार करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा सनातन धर्म, वैदिक धर्म ही सर्वोपरि है। और परमात्मा, मैं एक बात और आपको थोड़ा समय लेके कहूंगा। आचार्य जी ने 1 घंटे का समय कल दिया, 1 घंटे का आज दिया, और तमाम समय देते रहेंगे आप। लेकिन मैं कहता हूं, हम लोग अगर त्रेतवाद को, एक ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, जिसके आधार पूरा वेद हमारा बखान करता है, ऋषियों ने हमें बखान करने को दिया है, तो इन 3 चीजों की सत्ताओं को अगर हम विचार लगा लें, ईश्वर एक है, सर्वव्यापी है, सर्वांतर्यामी है, सर्वश्रेष्ठा है, उसकी जगह स्थान पर हम दूसरे का उसके स्थान पर पूजा नहीं करेंगे। और पूजा की जो व्यवस्था आचार्य जी ने हमारे सामने रखी है वह शुद्ध व्यवस्था है। इसी प्रकार की पूजा हम चाहे अपने लौकिक व्यवहार में, चाहे आध्यात्मिक व्यवहार में करें, तो इससे भी हमें सत्य का सत्य प्राप्त हो जाएगा। दूसरे जो प्रकृति है, वो प्रकृति सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण, इन तीनों की विकृतावस्था हमारे सामने देखने को मिलती है। तो इसके प्रति हम जागरूक हो जाएं, मूल प्रकृति को हम जान जाएं। इसके इतर हमें जानने के लिए, पूछने के लिए कुछ नहीं बचता है। इस 3 जो प्रकृति वेद की 3 सत्ताएं हैं, इनको आचार्य जी ने बड़े विस्तार से आपके सामने रख दिया है। और हम जो व्यवस्थाएं बीच में तोड़ देते हैं, प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं, उसमें अंतर क्या है? हम जिसका प्रश्न उठा रहे हैं आचार्य जी से, वह आचार्य जी ने हमें पूरे विस्तार से बता दिया है।
तो हम सब सर्वप्रथम तो उस ईश्वर का शुद्ध स्वरूप समझ जाएं। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के जो 10 नियम लिखे हैं उसमें दूसरा जो नियम है बहुत विस्तृत है, उसका समय नहीं मैं अभी दूंगा आपको, आचार्य जी ने बहुत कुछ बता दिया है। तो उस ईश्वर की सेवा में हम अपना तन मन मतलब उसको समर्पित कर दें, अपने भावों से उनकी पूजा करें, वही पूजा है हमारी। मैं ऐसे आचार्य जी के पुनः सम्मान के साथ में और अनुरोध तो मैं लखनलाल जी ने तो अनुरोध कर भी दिया है, मैं संकोच बस नहीं कर पाता हूँ कि क्या व्यवस्था आपकी है, कितना आप समय दे पाएंगे। हाँ, अपेक्षा जरूर मैं रख सकता हूँ कि आपका हमारे लिए सानिध्य मिलता रहे, हम लोगों का सौभाग्य अवश्य मिलेगा, और हमारे सभी श्रोतागण जितने भी सुनने वाले हैं वो तो कितने लालायत हैं आपको सुनने के लिए। नहीं, अवश्य मिलेगा। मैं समझता हूँ कि उनको भी सार्थकता प्राप्त होगी आपके द्वारा। मैं शांति पाठ करूंगा और ये समापन की तरफ है। बाकी देखिए मैं आपको बता दूं, सोमवार को इसी जूम ऐप पर आचार्य भवदेव जी गीता प्रवचन जो चल रहा है हमारा, उसमें भी आप सदैव भाग लेते रहिए, लंबा चलेगा वो। तो उसमें से भी आपको गीता की जो विकृतियां गीता के अंदर फैला दी गई हैं, घुसेड़ दी गई हैं, उनको बिल्कुल अलग करके आचार्य भवदेव जी भी बहुत अच्छा, वो भी वैदिक विद्वान हैं, वो आपको बहुत सत्य से जोड़ के चल रहे हैं। वहां पे भी हम अपना समय देते रहें। चलिए, ओम देव शांतिरंतरिक्षज्ञ शांति पृथ्वी शांतिरापाः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। और सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोगों से निवेदन है कि प्रत्येक सोमवार को गीता प्रवचन महोत्सव में जुड़े और आगामी आपको 1-2 दिन में सूचना मिल जाएगी। जैसे ही हमारे वेदार्थी जी का स्वास्थ्य ठीक होगा हम आपको सूचना दे देंगे मंगल और बुधवार की। और सोमवार को सब लोग जुड़िए। मैं निवेदन करूंगा प्रदीप कुमार वर्मा जी से प्रयागराज से, वो सभी का आभार व्यक्त कर दें। प्रदीप कुमार वर्मा शिक्षक साथी है प्रयागराज से, वो सभी का आभार व्यक्त कर दें। और अगर वो मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे तो डॉक्टर लोकेश चंद आचार्य, डॉक्टर लोकेश चंद आचार्य जी जो गुरुकुल के स्नातक हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो सभी का आभार व्यक्त कर दें अपना परिचय देते हुए। जी डॉक्टर लोकेश चंद जी सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए सभी का। जी आदरणीय आचार्य जी एवं समस्त हमारे सम्मानित श्रोताओं का मेरी तरफ से अभिवादन। आदरणीय आचार्य जी से हम लोगों का बड़ा लंबा संपर्क और सानिध्य रहा है और आचार्य जी का ये थोड़ा सा दुखद पक्ष है और हम इसके लिए चिंतित रहते हैं कि न जाने किस कारण से आपका स्वास्थ्य थोड़ा बीच में साथ नहीं दे पा रहा है। फिर भी आप अपनी संकल्प और साधना के साथ में हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हम परमपिता परमेश्वर से भूरिशः प्रार्थना करते हैं आदरणीय आचार्य जी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और इस उत्तम स्वास्थ्य के साथ में हम उनसे बड़ी उत्तमता के साथ में, स्पष्टता के साथ में ज्ञानार्जन कर सकें। जैसा कि मैं अभी अनुभव कर रहा था, हमारे विभिन्न श्रोता और श्रोत्री गण जो रहे हैं उन्होंने ये सहजता से स्वीकार किया है कि आदरणीय आचार्य जी प्रवचन बड़ी सरलता और बोधगम्यता के साथ में करते हैं और ये सत्य भी है। हम प्रायः आपके प्रवचन का श्रवण जब आप बरेली आते हैं तब भी करते हैं और इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ भी आप हमारे मूल ग्राम गृह जनपद में भी आ चुके हैं तो हमने आपकी इस शैली और आपका जो एक वैदुष्य है उसको भली प्रकार से समझा है। हमारे सभी श्रोता भी निश्चित रूप से बड़ी सहजता से इसका अंगीकार करते हैं और उनके प्रवचन को आत्मसात करते हैं। मैं आदरणीय आचार्य जी के पुनः अच्छे स्वास्थ्य और सुदीर्घायुष्य की मंगल कामना करता हुआ
मैं आदरणीय आचार्य जी के प्रति अत्यंत विनम्रता के साथ आभार व्यक्त करता हूं, अत्यंत समादर के साथ उनको नमन करता हूं और अपने समस्त श्रोता बंधु, श्रोता भगिनी, समस्त हमारे जो संयोजक आयोजक मंडल हैं, मैं आप सभी के प्रति भूरिशा आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। ओम शम। सभी लोगों से निवेदन है कि सोमवार को हम लोग ठीक 8 बजे यहीं मिलेंगे और मंगलवार बुधवार की सूचना आपके पास वेदार्थी जी के माध्यम से हम उनसे पूछ लेंगे, जैसे ही बात ठीक हो जाएगा चर्चा कर लेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, नमस्ते। अब आप लोग अपना माइक खोल के नमस्ते कर सकते हैं दूसरे से। ओम बोलिए। मैं चाहता हूँ नमस्ते जी। सभी महान भाव आप सभी को भी दयानंद जी का अमर ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। राम जय राधे। इसको अवश्य पढ़ लीजिए। जय राधे। इसको पढ़ने से आपको आचार्य जी के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है वो आशीर्वाद रूप में हो जाएगा और आप सत्य असत्य का निर्णय करने में स्वयं सक्षम हो जाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए सभी लोग। हमारे सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से बुद्धि निर्मल होती है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, सत्ज्ञान की जलती ज्योति है। ऐसा सत्यार्थ प्रकाश आप लोगों को अगर प्राप्त हो गया तो समझ लीजिए कि हमारे लिए बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला हो जाएगा, आध्यात्मिक लाभ। चलिए सभी लोग नमस्ते कर लीजिए अपना माइक खोल करके। आचार्य जी नमस्ते। प्रणाम। शुभ रात्रि। नमस्ते, प्रणाम सभी को। प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम। चलिए आप सभी के लिए बहुत बहुत नमस्ते और शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे सोमवार को ठीक 8 बजे। ओम